नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे गैसेस के बारे में, मोस्टली ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन गैस के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि कौन सी गैस जिनका कहाँ पर यूज होता है और उनकी पहचान क्या होती है, उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिखा है नर्स कैन नॉट गिव ऑक्सीजन विदाउट डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर्स के ऑर्डर के बिना नर्स कभी भी ऑक्सीजन को प्रोवाइड नहीं करवा सकती, किसी को नहीं दे सकती है मतलब, ठीक है। फिर लिखा ओनली 1 to 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कैन एडमिनिस्टर बाय नर्स इफ द पेशेंट हैव सीवियर हाइपोक्सिया। अगर पेशेंट्स को सीवियर हाइपोक्सिया है तो नर्स जो है वो 1 to 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकती हैं। फिर कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीजन के बारे में। तो देखिए हमने लिखा है नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है ऑक्सीजन की, वो हमने लिखा है यहाँ पर 21% होती है। कितनी फ्रेंड्स? 21% होती है नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट। फिर लिखा है अगर आपसे कोई पूछ ले कि बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कितनी होती है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर लिखा है हमने 80 to 100 mm ऑफ Hg। कितनी होती है? 80 to 100 mm ऑफ Hg। फिर आपके सामने हम यहाँ पर दो क्वेश्चन लेकर आए। हम लिखा है व्हाट इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहेल बाय क्लाइंट इन 1 रेस्पिरेशन। अगर कोई भी क्लाइंट है 1 रेस्पिरेशन करता है तो उस दौरान नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती है ऑक्सीजन की कितनी होती है इनहेल के दौरान, जब वो अंदर सांस अंदर ले रहा है तब। तो हमने लिखा यहाँ पर 21%, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सेल बाय क्लाइंट इन 1 रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि जब सांस छोड़ता है एक रेस्पिरेशन के अंदर तो उस समय कितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर निकलती है, तो यहाँ पर निकाल में 16% होती है। नेक्स्ट में लिखा है कि 5% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल बाय क्लाइंट ड्यूरिंग 1 रेस्पिरेशन, यानी कि 1 रेस्पिरेशन के दौरान जो क्लाइंट है वो 5% कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है, यानी कि बाहर निकालता है। फिर हमने लिखा है सर ऑक्सीजन के बारे में कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हमने कि जो ऑक्सीजन होती है सर कैसे होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस होती है और फर्स्टलेस गैस होती है, ठीक है, यानी कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है ना इसका कोई कलर होता है। ये कैसे होती है? ऑक्सीजन होती है। फिर लिखा है कि जो ऑक्सीजन होती है सर वो सपोर्टिव इंफ्लामेबल गैस होती है। कैसे होती है? इंफ्लामेबल गैस होती है, सपोर्टिव इंफ्लामेबल गैस कहते हैं ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन जो होती है वो हैवियर होती है, किसके तुलना में? एयर की तुलना में। तो ऑक्सीजन इज हैवियर गैस देन एयर, ओके। फिर नेक्स्ट लिखा है हम प्रेशर के बारे में बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर लिखिए द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका जो प्रेशर होता है, यानी कि उसका दबाव होता है, कितना होता है? 150 mm ऑफ Hg होता है। इसी प्रकार से अगर बॉडी के अंदर बात करें प्रेशर की ऑक्सीजन की कितनी होती है? 100 mm ऑफ Hg होता है प्रेशर बॉडी के अंदर। फिर लिखा सर हमने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर उसका प्रेशर कितना होता है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, ये होता है उसका प्रेशर सिलेंडर के अंदर। और अपन बात करें कि ऑक्सीजन का जो कलर सिलेंडर जो होते हैं उसके जो कलर कैसे होता है, आप कैसे पहचान पाओगे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है ये, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन का है, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो आपको इतना पता रखना है कि अगर ब्लैक बॉडी और व्हाइट टॉप है तो आप समझ जाना हो किसका सिलेंडर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर लिखा हमने व्हाट इज द एडवांटेज एडमिनिस्टर द ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन टू द पेशेंट। हम पेशेंट्स को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर हम उसका फर्स्ट प्रायोरिटी जो उसका लॉजिक होता है वो क्या होता है, देखिए रिड्यूस थिकनेस ऑफ म्यूकस। जो म्यूकस होती है उसकी थिकनेस को रिड्यूस करना, इसीलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ में और क्या फंक्शन होता है, एक और क्या एडवांटेज होता है, तो यहाँ पर लिखा हमने प्रिवेंट ड्रेनेस एंड इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। एयरवे के दौरान जो एयरवे होता है उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ड्रेनेस होने से बचाता है और इरिटेशन होने से रोकता है। कौन? ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ह्यूमिडिफाई बोतल जो होती है, ह्यूमिडिफाई बोतल जो होती है हम उसे क्या बोल सकते हैं, वुल्फ बोतल के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर लिखा हमने मैक्सिमम रेंज होती है फ्लो मीटर की विथ ऑक्सीजन सिलेंडर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके दौरान जो मैक्सिमम रेंज होती है फ्लो मीटर की कितना होती है, 15 लीटर पर मिनट, ठीक है, 15 लीटर पर मिनट होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसका रेगुलेटर होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंजर्विंग रेगुलेटर, दूसरा होता है लीनियर रेगुलेटर। जो कंजर्विंग रेगुलेटर होता है वो कैसा होता है, मैन्युअली ऑपरेटेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा क्या होता है, इसको मैनुअल ऑपरेट किया जाता है, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है उसको वो चलाता है, ये आप कह सकते हो। इसको हम बोलते हैं कंजर्विंग रेगुलेटर होता है। उसके बाद हमने लिखा है लीनियर रेगुलेटर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हमने सर ऑटोमेटिक वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है जो क्लाइंट है उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो जो लीनियर रेगुलेटर है वो अपना क्या आता है, वर्क करता है, ऑटोमेटिक वर्क करता है। और इसको कौन चलाता है, केयर प्रोवाइडर जो होता है वो इसको क्या करता है, कम ज़्यादा करता रहता है।
अब बात करते हैं जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसको ओपन कैसे करना होता है, किस प्रकार से अपन घुमाएंगे तो ये ओपन होगा, किस प्रकार से घुमाएंगे तो क्लोज होगा। तो यहाँ पर लिखा है हमने एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे हम स्पार्मा यानी कि जो पाना या की होती है उसके दौरान एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या होता है, सिलेंडर ओपन होता है, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया पूरा ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट जो गैस है हमारे सामने वो है नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस बोल सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आपको ये बता देता हूं, जो आल्सो नॉन एज लाफिंग गैस, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि लाफिंग गैस किससे कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड यूज टू प्रोवाइड जनरल एनेस्थेसिया, जब भी अपन जनरल एनेस्थेसिया अगर प्रोवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज में लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन रूट, और इसको अपन कौन से रूट से एडमिनिस्टर करवाते हैं, तो इनहेलेशन रूट के द्वारा इसको अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं। अब सिलेंडर की बात करें कि इसका कलर ऑफ सिलेंडर कैसा होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, तो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर प्रायोरिटी बेस अपन बताते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अगर कोई पूछे तो कैसा होता है, फ्रांस ब्लू कलर। सेकंड प्रायोरिटी की बात करते हो लाइट ब्लू, एंड थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है इसकी, ब्लू कलर। तो मोस्टली आपको पता करना है जो ब्लू कलर होता है किसका होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है। तो आपको देखते ही पहचान लेना है कि ये ब्लू कलर सिलेंडर किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारी गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कलर होता है किसका, सिलेंडर का, जो ग्रे कलर आपको दिखाई दे कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर, तो आप समझ जाना है किसका सिलेंडर है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और फायर को बाद देखें तो इसका सिलेंडर कैसा हो, ऑरेंज और रेड कलर का सिलेंडर हो, तो आप समझ जाना ये फायर का सिलेंडर है, बाहर आपको दिखाई दे तो ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन की हमने बात कर ली, यानी कि ऑरेंज और रेड कलर का है, तो आप बाहर फायर के बीकन आप देखोगे तो उसके अंदर समझ जाना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। और हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो आपको ग्रे कलर का सिलेंडर देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इसकी बात करते हैं यूज क्या होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो टू इन्फ्लेट द एब्डोमिनल कैविटी फॉर लेप्रोस्कोपी, यानी कि जो लेप्रोस्कोपी जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे करने से पहले हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसको इम्प्लांट करना होता है, इन्फ्लेट करना होता है, ठीक है। बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एडमिनिस्टर करवाते हैं। फिर बात करें कि जो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस टू एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर लेप्रोस्कोपी, यानी कि लेप्रोस्कोपी प्रोसेस करने के बाद में हम वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो आपकी क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगी, तो इसमें हमने बताया सर फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो कैसे होती है, एम्बुलेंस होती है, क्या होती है, एम्बुलेंस। एंड सेकंड प्रायोरिटी बात करें नेक्स्ट क्या होता है, क्रीड मैन्यूअर। क्रीड मैन्यूअर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा सामने, मसाज द एब्डोमेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से बॉटम की ओर क्या करते हैं अपन, जेंटली मसाज करेंगे, जिसकी वजह क्या होती है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। एंड लास्ट वन जो इसका हम बात करें एक्शन क्या होता है, नी सेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये सर हमने 3 प्रकार की जो गैस है इंपॉर्टेंट उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट प्लीज, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है आपका मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशंस, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर इसके अंदर बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।